अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूरे मन से करते होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में बार-बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए, बिना किसी देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भाषा कौन-सी है दोस्तों? हमारे भारत देश की प्राचीन भाषा कौन-सी है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है दोस्तों, संस्कृत। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका सेकंड है दोस्तों, भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास को भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कालिदास को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन आपका थर्ड है दोस्तों, हिंदी में कितने प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों? हिंदी में कितने प्रकार के स्वर होते हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11 प्रकार के स्वर हिंदी में होते हैं दोस्तों, 11 प्रकार के स्वर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 4 है दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है दोस्तों? हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपभ्रंश भाषा से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों, अपभ्रंश से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 5 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन-सा है दोस्तों? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन-सा है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है दोस्तों, परीक्षा गुरु। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है, हिंदी साहित्य का पहला कवि किस व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य का पहला कवि किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरप्पा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कहा जाता है दोस्तों, सरप्पा को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 7 है दोस्तों, हिंदी की पहली कहानी कौन-सी मानी जाती है दोस्तों? हिंदी की पहली कहानी कौन-सी मानी जाती है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 8 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों, देवनागरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है, किस व्यक्ति को भारतीय साहित्य का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों? किस व्यक्ति को भारतीय साहित्य का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ला को भारतीय साहित्य का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 10 है दोस्तों, हिंदी साहित्य का छायावाद किस युग से संबंधित है दोस्तों? हिंदी साहित्य का छायावाद किस युग से संबंधित है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आधुनिक काल से संबंधित है दोस्तों, आधुनिक काल से। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए हिंदी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपका 11 है, भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है दोस्तों? भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भाषा लिखित होती है और बोली मौखिक होती है दोस्तों, यही आपका मुख्य अंतर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 12 है, हिंदी साहित्य के काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य के काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रस को हिंदी साहित्य की काव्य की आत्मा कहा जाता है दोस्तों, रस को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 13 है दोस्तों, गोदाम पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गोदाम पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद गोदाम पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 14 है, निम्न में से कौन हिंदी की प्रमुख उपभाषा नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन हिंदी की प्रमुख उपभाषा नहीं है? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फारसी हिंदी की उपभाषा नहीं है दोस्तों, फारसी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन भोजपुरी, ब्रज और अवधी ये तीनों हिंदी की प्रमुख उपभाषा है, लेकिन फारसी हिंदी की उपभाषा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है, रामविलास शर्मा किस विधा से जुड़े हुए थे दोस्तों? रामविलास शर्मा किस विधा से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ये आलोचना से जुड़े हुए व्यक्ति हैं दोस्तों, आलोचना से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वीर रस के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? निम्न में से वीर रस के प्रमुख कवि का क्या नाम है दोस्तों? दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के प्रमुख कवि हैं दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है,
हिंदी का पहला नाटक कौन-सा है दोस्तों? हिंदी का पहला नाटक कौन-सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नासू। हिंदी का प्रथम नाटक है दोस्तों नासू। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 18 है, चिंतामणि रचयिता कौन है दोस्तों? चिंतामणि के रचयिता कौन है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ला। चिंतामणि के रचयिता हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ला। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 19 है, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईश्वरी भक्ति। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों ईश्वरी भक्ति। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी के प्रथम कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की है दोस्तों? हिंदी के प्रथम कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज रासो की रचना की है दोस्तों। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? गुप्त वंश के संस्थापक का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक थे दोस्तों श्रीगुप्त। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सजावट। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों सजावट। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है दोस्तों? खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि किस व्यक्ति को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय को हिंदी खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि के नाम से जाना जाता है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ समास। पंचवटी में है दोस्तों दीर्घ समास। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस कवि को कविराज की उपाधि दी गई है दोस्तों? निम्न में से किस कवि को कविराज की उपाधि दी गई है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कविराज की उपाधि दी गई है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामचरितमानस की रचना किसने की है दोस्तों? रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है दोस्तों तुलसीदास ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 27 है, हिंदी के किस लेखक को कहानी का सम्राट कहा जाता है दोस्तों? हिंदी के किस लेखक को कहानी का सम्राट कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंशी प्रेमचंद को हिंदी की कहानी का सम्राट के नाम से जाना जाता है दोस्तों मुंशी प्रेमचंद को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम गोदाम है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है दोस्तों अवधी भाषा में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कविता का शब्द किस भाषा से लिया गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से कविता शब्द का भाषा किससे लिया गया है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत से कविता शब्द का भाषा लिया गया है दोस्तों संस्कृत से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 30 है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 52। हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या होती है दोस्तों 52। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बिहार पुलिस में पूछे गए हिंदी से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को कवर किया है, जबकि आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।